आ रही है? जी मैम। जी ठीक नो है। मैम, अभी तक नहीं हुई। क्या स्क्रीन ही शेयर हो रही? जी मैम मैम, आवाज साफ नहीं नजर आ रही। अब हो रही है मैम। सब लोगों को ओके है अब स्क्रीन? जी मैम। जी ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, और t जो है वो 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। और t की वैल्यू 0 के लिए जो फंक्शन x है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो dx ओवर dt इसका सोल्यूशन आप जो सीरीज मेथड आपने किया हुआ है मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर 10 में, आपने उस मेथड से भी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या आया है, यानी इसका सोल्यूशन क्या आया है। जरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो x होगा ना, x इन टर्म्स ऑफ t। तो ये है कि हम ये बना फिक्स पॉइंट थ्योरम की मदद से जो कल थ्योरम सॉल्व किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। इस मेथड से मैं करवाती हूँ आपको, सीरीज मेथड से आप कीजिएगा और मुझे उसका रिप्लाई कीजिएगा कि उस मेथड से इसका सोल्यूशन जो है क्या डिफरेंट आता है या सेम आता है। डिफरेंट आना नहीं चाहिए क्योंकि सोल्यूशन यूनिक होगा, लिहाजा सेम होगा, लेकिन आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी हेल्प से अब हम फंक्शन स्पेस देखने लगे हैं कि कौन सी फंक्शन स्पेस है जिसको ये बिलोंग कर रहा है। टी चूंकि वेरी कर रहा है 0 से 2, टी किसको बिलोंग कर रहा होता है, क्लोज इंटरवल ए बी को। इट मीन ये फंक्शन स्पेस है जिसमें फंक्शंस रियल वैल्यूड है और वो किस पर डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पर। ठीक हो गया। फिर आपने कल देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे आप फाइंड आउट करते हैं या बनाते हैं कि x ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा होता है, तो बीटा यहाँ होता है, प्लस अल्फा लोअर लिमिट होती है, t अपर लिमिट है, और ये जो फंक्शन होता है ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का में इंटीग्रैंड होता है, ठीक है। तो अपर लोअर लिमिट डिसाइड हो गई, बीटा कहाँ पे आना है वो डिसाइड हो गया, और इंटीग्रैंड क्या है, इंटीग्रैंड आपने इस फंक्शन को लिखना होता है वेरिएबल t को चेंज करके किसी और वेरिएबल में, तो ये लिख दिया, और d विद रिस्पेक्ट टू u इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रल इक्वेशन बन गई। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज द सेम एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चूंकि हमने फिक्स पॉइंट मेथड से इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा हुआ है, और इन दोनों का सेम होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल का, लिहाजा हम इसी को ही यूज करेंगे। इसके लिए फिर क्या किया था, एफ एक्स टी माइनस एफ वाई टी फाइंड आउट किया, मॉड वो ये आ गया, यू यू से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू आ जाएगा, मॉड इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू, ठीक हो गया। एंड यू स्क्वायर है चूंकि ये मॉड से बाहर है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और ये आ गया आपके पास एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू मॉड। now x of u minus y of u mod is definitely less than equal to maximum of x of u minus y of u mod, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू मॉड क्या देगा आपको, डी एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रैंड में डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई चूंकि एक रियल नंबर है, ठीक है, आपको पता है डी जो होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, मीट्रिक का रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, तो लिहाजा रियल नंबर है इंटीग्रेशन के शुरू में लिख दिया। ये लेस देन इक्वल टू उस वजह से डी की वजह से आ गया क्योंकि डी पे मैक्सिमम अप्लाई करते हैं, इस पे मैक्सिमम अप्लाई करें तो डी आता है। तो मूवी यार डाउनलोड कर ला नवी केड़ी केड़ी आपे कर में चंगी नवी। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब 8/3 जो है वो क्या है, एक ग्रेटर देन 0 नंबर है, नॉट लेस देन 1, ठीक है। तो इस पे ये कॉन्ट्रैक्शन बना कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम तो नहीं लगेगा, लेकिन जो हमने कल थ्योरम किया है वो यहाँ पर अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग, चूंकि यहाँ पर 8/3 क्या ग्रेटर देन 1। सो बाय प्रीवियस थ्योरम, अच्छा ठीक है, एक मिनट, एल जो था वो ग्रेटर देन 0 था, और 0 से ग्रेटर है और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो 1 से लेस हो, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, उसमें जैसे आपने किया सेम ये यहाँ मेथड वो अप्लाई होगा। सो बाय प्रीवियस थ्योरम एफ
एन नॉट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पिछले थ्योरम में आपने ये देखा कि एफ अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता यहाँ पे किसी नंबर एल के ग्रेटर देन 0 होने की वजह से लिहाजा उसका कोई पावर जो है वो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर उसकी कोई पावर नेचुरल नंबर लेने से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो एफ का फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, और ना भी करें तो आप जस्ट उस थ्योरम का क्या करें, इधर स्टेटमेंट लिख दें, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज अगर स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो आप वही काम स्टेप करेंगे जो थ्योरम में हमने किए थे। थ्योरम में हमने क्या स्टेप किया था इसके बाद कि एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ स्क्वायर वाई मॉड फाइंड आउट किया था। वो कैसे फाइंड आउट किया था, इसकी हेल्प से, क्योंकि एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ इस पर अगर अप्लाई कर दें ना ये एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और इधर वाली यहाँ से उठा लें आप एक्स ऑफ यू माइनस वाई ऑफ यू मॉड वाली, ठीक है। तो इस पर जब एफ अप्लाई कर दें तो एफ एक्स ऑफ यू माइनस एफ वाई ऑफ यू आ जाएगा। उसके लिए ये जो लेस देन इक्वल टू ये आया हुआ है ये पुट करने से आप फिर इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करते हुए उसी तरह से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 0 के करीब हो रही है एज ये जो f की पावर है वो इंक्रीज होती रहेगी। सो f की पावर जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वो फैक्टर 0 के करीब हो रहा है, लिहाजा फॉर सम नेचुरल नंबर n नॉट f n नॉट विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन में f, ठीक है। तो वो फैक्टर यानी 1 से भी लेस हो जाता है। So that's why you can say that there exists n naught belongs to n such that fn naught is a contraction map, and so by a theorem if fn is a contraction map then f has a unique fixed point, ठीक है। By that theorem f has a unique fixed point, say x star of t, ठीक है। यानी कि x में एक पॉइंट ऐसा लाजमी है कि जिस पर f अप्लाई करें तो वही पॉइंट आ जाएगा, उसको नाम आप चाहें जो भी दे दें। अब इस पॉइंट को, ये तो हमें कंफर्म हो गया फिक्स पॉइंट होगा, लेकिन उस फिक्स पॉइंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, आइटरेशन प्रोसेस से, ठीक है। क्या करते हैं, स्पेस में ही एक इनिशियल गैस चूज कर लेते हैं, चूंकि स्पेस फंक्शन स्पेस है लिहाजा इनिशियल गैस एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन को आप जीरो फंक्शन ही ले लें, ठीक है। और कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन लेना है, ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन जो जिसकी डोमेन 0 1 हो और रेंज r हो, ठीक है। वो कोई भी आप उठा सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है यही लें। बहर इसकी हेल्प से फिर x1 ऑफ t फाइंड आउट कर लिया। वो कैसे कि x1 ऑफ t क्या हो जाएगा, fx नॉट ऑफ t, ठीक है। fx नॉट आपने वो पीछे जो डिफाइन किया उसकी डेफिनेशन पुट कर दी, सॉल्व कर लिया थोड़ा सा इसको, चूंकि x नॉट ऑफ t है और ये इसमें होगा u में, इसको अपर लिमिट t है ना तो वो t में खुद ब खुद हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस यहाँ x नॉट क्या दिया हुआ है 0, तो 0 लिख देंगे, t क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आ जाएगा, t रेज़ टू द पावर 4/4। सिमिलरली x2 ऑफ t फाइंड आउट हो गया, ठीक है, x1 ऑफ u की मदद से। जब आपने इसको सारा सॉल्व कर लिया, इसको u में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि x2 ऑफ t फाइंड आउट करना है, क्योंकि अपर लिमिट t है लिहाजा यहाँ पर कोई और वेरिएबल, फिर इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका फंक्शन t में ही आएगा, ठीक है। x2 ऑफ t यानी x2 एक फंक्शन है t का, वो आ गया। x3 ऑफ t फाइंड आउट किया तो आप इनकी थोड़ी सी बिहेवियर से आपको ये लग रहा है कि ये कुछ इस टाइप की सीरीज बन रही है, t रेज़ टू द पावर 4/4, ठीक है। और इसी सीरीज में नेक्स्ट क्या ऐड हो रहा है, t पावर 7/28, 28 कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और जो नेक्स्ट आया है t u रेज़ टू द पावर 10/280, t अप्लाई कर देंगे तो एक्चुअली हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 10/280, एंड दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 280 जो है। तो इट मीन कि अगर t की पावर 10 है तो नीचे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इसी तरह से आ रहा है। और कैसे पावर्स हैं, इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, पावर्स में जो सीरीज नेक्स्ट आ रही है। इट मीन कि x4 ऑफ t जो है वो क्या हो जाएगा, पहली 3 टर्म्स तो उसकी यही रहेंगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, जी बोलिए, t पावर 13 ओवर 4 क्रॉस 7 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप ये जो सीक्वेंस बन रही है, आपको पता है ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की ये जो बनाकर इटरेशन प्रोसेस होता है, इस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो एक्चुअली फिक्स पॉइंट होता है। तो हम फिक्स पॉइंट जो हमने कंफर्म तो हो गया था, फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है f का,
ठीक है, ये यहाँ से हमने कह दिया कोई है, वो एक्स स्टार ऑफ टी है, लेकिन वो क्या है, वो अब आप इसके करीब हो रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रेशन प्रोसेस से। जब आप इस सीक्वेंस की लिमिट ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये यहाँ लिखा नहीं गया, बस मैंने यहाँ पे प्लस ऑन कर दिया है, लेकिन इससे अंदाजा ये है कि इस सीक्वेंस की लिमिट ही ली गई है। ठीक है, तो जब लिमिट ली है, नेक्स्ट एक दो स्टेप हैं जो नेक्स्ट पेज पे थे, वो इस पीडीएफ में नहीं बस बाय मिस्टेक आए। उसमें क्या है कि यहाँ आपने नेक्स्ट क्या लिखा है, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्स एन ऑफ टी विच इज इक्वल टू दिस प्लस सो ऑन। ठीक है, अब ये जो राइट साइड पे आपके पास आ रहा है, ये इस सीक्वेंस की लिमिट है, और इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वही एक्चुअली फिक्स्ड पॉइंट होता है, यू नो। ओके, सो इट मीन एक्स स्टार ऑफ टी क्या आया, ये सारा सीरीज, और एक्स स्टार ऑफ टी जो कि एफ का फिक्स्ड पॉइंट है, वो इस इंटेग्रल इक्वेशन का क्या बन गया, क्योंकि एफ का फिक्स पॉइंट हो गया ना, लिहाजा इस इंटेग्रल इक्वेशन का क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है ना। जी मैम। ठीक हो गया ना। अब आप देख रहे हैं कैसे सॉल्यूशन बन गया है, ये आप देख भी सकते हैं। मसलन आपके पास x ऑफ t आ रहा है, ये क्या है एक्चुअली, जो राइट साइड पे x स्टार ऑफ t, ये सारा t का एक फंक्शन है। जब आप इसको, आपको पता चला गया कि x स्टार ऑफ t एफ एक्स स्टार ऑफ t है, लिहाजा इट मीन कि ये जो एफ एक्स ऑफ t है, अगर अगर ये होता है एफ एक्स स्टार ऑफ t, तो इसने किसके इक्वल हो जाना था, x स्टार ऑफ t के, और x स्टार की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो इसमें पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें t के रिस्पेक्ट, तो वही होगा। सो करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है एक्चुअली वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ये आपने कल ही मेथड सीखा। तो इसका मतलब कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, जो इस f का फिक्स्ड पॉइंट होगा, और वो फिक्स्ड पॉइंट आपको पता चल गया कि लाजमी एग्जिस्ट करता है। वजह कि f रेज़ टू द पावर n, जो n नॉट जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्शन मैप हो जाता है। अब वो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उस फिक्स पॉइंट को आइटरेशन प्रोसेस से सॉल्व भी कर लेंगे, तो ये एक सीरीज बन रही है एक्चुअली, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक सीरीज है। आपने इसको सीरीज मेथड से भी सॉल्व करना है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। और बस मुझे आप अपना इसका जो एक्सपीरियंस जो भी आपका है वो बताइएगा। एनी क्वेश्चन? नो मैम। बनाम फिक्स पॉइंट और उसकी एप्लीकेशंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो मैंने आपको करवा दिया है, थ्योरम करवा दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन छोटे छोटे आपको दे दिए करने के लिए, वो आप कीजिए। और उसकी इस बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम की जो एप्लीकेशंस थी, दो तरह की मैंने आपको करवा दी, क्या कि बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम की मदद से आप कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस की एक्सप्लिसिट फॉर्म को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कि बना फिक्स पॉइंट की मदद से आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने थ्योरम्स भी सीखे, थ्योरम्स भी मैंने आपको सिखाया, और साथ साथ उसको लेके एक एक एग्जांपल भी करवाई, ताकि आपको आसानी हो, कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकें। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क स्टूडेंट्स। नो मैम। चलें ठीक है, फिर मुझे काम है डिपार्टमेंटल, मैं वो करने लगी हूँ। लेकिन अगर है किसी को क्वेश्चन तो वो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँगी। लीव नहीं किसी ने भी करना भी। मैम मिड के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मिली है अभी तक नहीं मिली? अभी नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई नहीं है। जो पहला था वही है 15 दिसंबर, वो जो पहला स्केड्यूल था जो सेमेस्टर के शुरू में हमें मिला था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 15 दिसंबर से हो रहे हैं आपके एग्जाम। आई थिंक वही होगा, अगर चेंज होता तो बता देना था, या होगा तो बता देंगे। ठीक है, वो जो आपका स्केड्यूल है इस सेमेस्टर का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और मैम असाइनमेंट बेसिस पे होंगे या फाइनल की तरह? ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है। क्या ये अब पता नहीं है, अब ये क्या जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, कुछ नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये जैसे ही मेरा ख्याल 10
दिसंबर 9-10 दिसंबर होता है तो कुछ ना कुछ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने शुरू हो जाएंगी और हमें भी असाइनमेंट बेस है यहाँ के जैसे आपके फाइनल एग्जाम हुए थे उस तरह के एग्जाम होने फाइनल जी एग्जाम मैम तो जी उम्मीद है आपके फिजिकल ही होने हैं ठीक है तो मिड के बारे में क्या है पता चलिए ठीक है जी मैम 10 तक उम्मीद है पता चल जाएगा जी 15 नवंबर उम्मीद है बिल्कुल इंशाल्लाह ओके फिर ठीक है अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज़ मैम।